नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर हरुष स्वरूप शर्मा वाले किताब से हम लोग गणित वाले विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है आपका अध्याय 4 का, यानी शारीरिक वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। और उस शारीरिक वाले चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 4C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन आपका है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन दिया है कि यदि निम्नलिखित बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। संरेख का मतलब यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आता है तो आप कहेंगे ये आपका संरेख है, ये बिंदु जो है आपके संरेख हैं। और मान लीजिए कहीं पे आपका संरेख बोल दे और सिद्ध करने के लिए कहे, तो संरेख जब कहा हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के जगह आप पहले ही क्या करेंगे? 0 रख देंगे। उसके बाद आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको प्रूव करके दिखा देंगे। वही काम आपका इन दोनों क्वेश्चन में है। पहले यहाँ पे संरेख आपका यानी कि शून्य है, ये आपको दिखाना है। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और देखिए आपका 0 आ रहा है कि नहीं। यदि 0 आता है तो आपका प्रूफ हो जाएगा। और इस वाले में क्या करना है? यहां पे आपका सिद्ध करना है। तो ये आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। और यहां पे आपसे पहले बोला है कि ये जो बिंदुएं हैं ये आपके संरेख हैं। इसका मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 0 रख देना है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख के अब उसके बाद क्या करिएगा? ये दिखाइएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका क्या क्या दिया है, पहले जो दिया है पहले वो नोट कर लीजिए आप। आपके पहले क्वेश्चन में दिया है कि ये जो आपका है 8, -1, 4, 7 और 6, 3, इनको जो है जो आपका शुरू में आप माने थे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 से तुलना करने पर हम लोग तुलना करेंगे। आप जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको वहां पे भी आप ऐसे लिख सकते थे। तुलना करने पे आपकी मर्जी, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। मान ली लिख देंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये तुलना करेंगे, ये लिख दिए। जब ये लिख दिए तो आपका देखिए यहां से x1 बराबर कितना है? 8, x2 बराबर कितना है? 4 और x3 बराबर आपका 6 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करिए? उसके बाद y1 बराबर कितना है आपका? -1 है। y2 बराबर कितना है? 7 है आपका। और y3 बराबर कितना है? 3। ये चीज आपका हो गया। अब देखिए आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे 1 1 1। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब आप मान रख दीजिए 1/2। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। x1 का आपका कितना है? 8, x2 का 4 और x3 का 6 है। y1 की वैल्यू कितना है? -1, y2 की वैल्यू 7, y3 की वैल्यू 3 और ये 1 1 1, ये तीनों आप रख दिए। अब इसका विस्तार कर दीजिए 1/2। अब विस्तार करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 पहले लिखिए और 8 वाले से ऐसे पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद कर दीजिए। अब आपका यहाँ पे 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7, और जब इधर से गुणा करना होता है तो माइनस लगाते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब दूसरी बार जब चलते हैं तो यहाँ पहले माइनस होता है। अब यहाँ पे क्या है? -1 लिख देंगे। इसका करना है तो यहाँ पे आपका क्या है? दूसरी वाली पंक्ति और पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ जो है बंद हो जाएगा। पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ बचेगा। तो इसका गुणा इधर होगा तो आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका गुणा इधर होगा तो पहले माइनस लगाएंगे तब गुणा करेंगे। फिर आपका क्या है? +1। यहाँ पे ये आपका बंद हो जाएगा ऐसे। इसका गुणा 4 × 12 -6 × 42। ये चीज आपका हो गया। अब इसका थोड़ा सा और विस्तार करिए, यानी आपका हो जाएगा 1/2
8 गुणे 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 आपका है, और गुणे इसमें से आपका घटाएंगे तो -2 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आपका कितना है, ये यहाँ पे 1 है ये वाला, तो यहाँ पे आपका 1 है, और 12 में से 42 को घटाएंगे तो माइनस आपका यहाँ पे 42 में से 12 को घटाइए तो आपका 30 हो जाएगा, आप घटाएंगे तो। अब उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 1/2 और 8 चौक 32, और ये -2 और ये -30। अब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका ये जो है आपका कितना हो गया 1/2, और यहाँ पे आपका 32 और -32, 32 -32 हो गया, और 32 में से 32 को घटाएंगे तो कितना होगा 0, और गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था वह आपको देखिए क्या 0 लाने के लिए बोल रहा था, तो आपका यहाँ पे 0 आ गया। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से आप क्या करिए, दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप जो कुछ भी लिखे हैं, जितना भी मान लीजिए आप लिखे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम उसी में परिवर्तन कर दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आपका यहाँ पे क्या है a, b, a डैश, b डैश, e माइनस a डैश, b माइनस b डैश का आप क्या करेंगे, ये जो आपका है x1 y1 x2 y2 x3 y3 से तुलना करेंगे आप। और जब तुलना करेंगे तो आपका क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू आपका यहाँ पे a हो जाएगा, x1 की वैल्यू a, और x2 की वैल्यू क्या है a डैश आपका यहाँ पे होगा a डैश हो गया, और x3 की वैल्यू a माइनस a डैश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का y1 की वैल्यू निकालेंगे। y1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए b हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया b हो गया। y2 की वैल्यू b डैश हो जाएगा, यहाँ पे y2 की वैल्यू b डैश हो जाएगा, और y3 की वैल्यू आपका b माइनस b डैश, b माइनस b डैश हो जाएगा। ये आपका निकल गया। अब देखिए आपका क्या है, यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है सूत्र आपका यही रहेगा। अब आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बाद हम लोग का परिवर्तन होगा। इसके बाद क्या होगा, अब कि आपसे ऊपर शुरू में ही जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहा जा चुका है कि यदि निम्नलिखित बिंदु संरेख है, यानी कि यदि आपका ये जो बिंदु है ये संरेख है, तो संरेख है तो मतलब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए 0 लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 बराबर 1/2, और इसमें आपका जो x1 y1 की वैल्यू है रख दीजिए यहाँ पे a डैश, e माइनस a डैश, b डैश, b माइनस b डैश, 1 1 1, ये चीज़ आपका हो गया। अब आप क्या करिए, इसका विस्तार कर दीजिए। यदि आप विस्तार करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्तार हम करते हैं तो हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा ये 0 बराबर 1/2। अब आप विस्तार करिए, यहाँ पे e इसको और बंद कर दीजिए, आपका क्या होगा b डैश, इसका गुणा इधर होगा तो माइनस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा b माइनस b डैश, ये चीज़ आपका हो गया। फिर आपका माइनस b, और इसको आप बंद करेंगे, इसका गुणा इधर तो a डैश माइनस इसका गुणा इधर आपका हो जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा e माइनस a डैश। फिर आपका 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ऐसे बंद हो जाएगा तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे कि a डैश, और ये आपका हो जाएगा b माइनस b डैश, माइनस फिर यहाँ इधर आपका होगा तो b डैश e माइनस a डैश, ये चीज़ आपका हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये आप इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर यहाँ पे ये आपका हट गया। यहाँ इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो e
और अंदर वाला कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा बी डैश, अंदर माइनस का गुणा करिए माइनस बी और प्लस बी डैश, फिर माइनस बी, और इसमें आपका क्या होगा ए डैश, अंदर माइनस का गुणा करेंगे माइनस ए प्लस ए डैश हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए प्लस 1 और अंदर गुणा करिए ए डैश बी, इसमें अंदर करेंगे तो माइनस ए डैश बी डैश, इसमें आप माइनस का गुणा करिए माइनस बी डैश ए, और यहाँ करेंगे या इसको थोड़ा सा क्रम से लिख लीजिए, ए को पहले ए बी डैश लिख दीजिए, अंदर गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश। ये चीज़ आपका हो गया। अब इसमें देखिए ये जो बाहर है इनका भी गुणा करते हैं अंदर, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 0 बराबर, गुणा करते हैं यदि इसका गुणा इसमें करें तो ए बी डैश, इसका गुणा इसमें करें तो आपका हो जाएगा माइनस ए बी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस ए बी डैश, इसका गुणा करिए माइनस ए डैश बी, माइनस का माइनस में प्लस ए बी, और माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस ए डैश बी, फिर यहाँ पे करिए इसका, इसमें तो आपका एक का गुणा करेंगे वही होगा, सीधे सीधे वैसे ही उतार लीजिए जो कुछ भी है, ए डैश बी डैश माइनस ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश। अब देखिए कुछ टर्म ऐसे होंगे कट जाएंगे, कुछ टर्म आपके बचेंगे, तो देखिए क्या क्या आपका कट रहा है। यहाँ पे ए बी डैश, ए बी डैश, ए बी डैश, हाँ यहाँ पे देखिए ए बी डैश, यहाँ ए बी डैश, ये देखिए आपका क्या है कट जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कौन सा कट रहा है, ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या कट रहा है, अब आपका कट रहा, अब आपका कुछ ए बी डैश बी डैश, ये भी आपका जुटेगा, ये आपका ए डैश बी, हाँ ये देखिए आपका ये जो टर्म है आपका यहाँ पे ये आपका प्लस माइनस में कट जा रहा है। अब आपका देखिए यहाँ पे ये, हाँ ये भी आपका देखिए दिख रहा, ए डैश बी डैश ये माइनस में है और ये आपका क्या है प्लस में है, ये कट गया। अब आपका देखिए बचा क्या, अब केवल बचा हुआ है यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0 बराबर, बचा है ये भी कट गया ये भी कट गया, ए बी डैश बचा है, ए बी डैश माइनस ए डैश बी माइनस ए डैश बी, यही बचा है, बाकी सब के सब कट गए हैं। अब आप क्या करिए, इस वाले को आपको देखिए क्या प्रूव करना, ए बी डैश बराबर ये, तो आप इसको इधर कर दीजिए, इसको जब इधर करेंगे तो ये माइनस जो है क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा ए बी डैश बराबर ये इधर आएगा प्लस हो गया तो ए डैश बी, यही देखिए आपका क्या है प्रूव करना था। तो ये आपका इस तरह से आप इसको प्रूव कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। ये चैप्टर जो है बहुत आसान है, एकदम आपको एक ही फार्मूला आपको याद रखना है और उसी के बेस पे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे है। आपसे कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए जो है आपके कोष्टक में ए स्मॉल ए कामा बी प्लस सी और बी जो है आपका बी स्मॉल बी कामा सी प्लस ए और सी जो है कैपिटल सी है यहाँ पे और कोष्टक में स्मॉल सी कामा ए प्लस बी जो है संरेख है। यानी ए बी सी जो 3 बिंदुएं हैं ये तीनों बिंदुएं संरेख है। यानी संरेख आपको दिखाने के लिए आपको कहना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लाना होगा, 0 लाना होगा। यदि 0 आ जाता है तो आपका ये जो बिंदुएं हैं संरेख कही जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से 0 ला सकते हैं, आप चाहें तो अब उसका जो है जैसे आप सॉल्व करते हैं तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए लगे कि बहुत लंबा है आपका तो उसमें कुछ आप जोड़ घटा के गुणा भाग करके यानी जो आपके शारीरिक के गुण हैं उन गुणों का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपका जो कुछ भी है पहले आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। यानी कि जो आपका ये शारीरिक के रूप में है वो लिख लेते हैं हम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका है 1/2
यहाँ से आप लिख लीजिए ए बी सी, ए प्लस बी, नहीं यहाँ पे बी प्लस सी है, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1, ये आपका हो गया। अब देखिए आप क्या करिए, किसी भी तरीके से सबको सेम करिए। तो यदि आपको यहाँ कहा जाए इनको, यदि जो C1 C2 है, ये पहला स्तंभ ये दूसरा, इन दोनों स्तंभों को आपस में यदि जोड़ दिया जाए तो देखिए आपका क्या बनेगा, ए बी सी, तीनों में आपका ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, आप लिख दीजिए यहाँ पे कि जो C2 है, C2 की जगह आप क्या करिए C1 और C2 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आपका 1 1 1 हो जाएगा। अब कि यहाँ से कॉमन आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका कॉमन यदि करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आपका शारीरिक में आपका a b c, और 1 1 1, और यहाँ पे 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और इस शारीरिक का मान क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा आपको पता भी है। आपका इसके कहने का मतलब ये है कि जो C1 है और जो C3 है, अरे C2 है और जो C3, C2 और C3 दोनों क्या हैं, समान हैं, और समान यदि हैं तो इस वजह से आपका क्या होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। क्योंकि जो शारीरिक का गुण है वह गुण नंबर 2 में आप पढ़े हुए थे कि जो आपका गुण है, गुण में फर्स्ट, हाँ 2 वाला गुण था, जो भी गुण रहा हो, कि आप ये कहे थे कि जब 2 पंक्त या 2 स्तंभ का मान जो है यदि बराबर आ जाता है तो आपका जो शारीरिक का मान है वो आपका 0 हो जाता है, जो भी गुण आपका था। तो इस तरीके से ये 2 पंक्ति आपके, जो 2 स्तंभ आपके समान दिख रहे हैं, इस वजह से इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। और पूरे किसी भी संख्या में यदि आप गुणा करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल कितना आ गया, 0 आ गया। और यदि 0 आ गया तो आप लिख सकते हैं, इसलिए इस वजह से आपका क्या है, ये जो ए बी सी है वह आपका क्या है, संरेख है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका आसानी से सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।